चलिए बुआ, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग तो बना लिए हैं। अरे बाबू, लास्ट वाला एगो बचा था 7 नंबर में, उसको बनाए लोग, बन गया। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बनाया जाए। कह रहा है 8 क्वेश्चन नंबर, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित। सबसे पहले कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है बाबू? एक समान वाला, एक समान वाला, ऐसे और ऐसे। ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है बाबू। अब कह रहा है ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा ए डी, बढ़ाई गई भुजा ए डी एक स्थित ई एक बिंदु है। एडी को क्या कर रहा है? बढ़ाई गई। एडी को क्या कर रहा है? बढ़ाई गई। तो इसको बढ़ा देता नहीं, ऊपर कौन बिंदु कौन स्थित है? ई, यही कह रहा है कौन स्थित है। तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये वाला लाइन में कहाँ ला के मिला देते हैं? यहाँ हो जाएगा हमारा एफ। प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है, सिमिलर है सी एफ बी का, सी एफ बी का। सबसे पहले बन हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले दिया है। सब कंडीशन में है। चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन और सब बच्चा को भी लगता है, आप लोग को भी कुछ देर के लिए लगेगा, लेकिन बस इतना ही समझना है। इसका कैटेगरी है केंगा लिखना, और जो 4 को हम लोग रूल लिखे हैं उसे ध्यान में रखना है। चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। दिया है कौन चीज है बाबू? कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, यही चीज दिया है। उसके बाद हमें क्या करना रहता है बाबू? प्रूफ, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। बाबू सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए बात, सिद्ध कौन सी करना है? ए बी ई सिमिलर है त्रिभुज सी एफ बी का, सी एफ बी। ठीक है बन। अब कहाँ चलना है हम लोग को? प्रूफ पर, उत्पत्ति पर, प्रमाण पर। उत्पत्ति पर, प्रमाण पर, जिसे आम भाषा में हम के सॉल्यूशन भी कहते हैं, हल। कौन सी कहते हैं? हल। ठीक है बाबू। चलिए, अब इस हल करने के लिए हमें तो हई वाला सिद्ध करना है बन, 1 मिनट में बन जाए। ऐसे हई कर रहा है समानांतर चतुर्भुज, हम जान रहे हैं, तो हम तो छुप के जाते हैं दिया है पर, लेकिन दिया है कंडीशन उस हिसाब से रहता है तो लेते हैं। जैसे 7 नंबर में, इसमें तो खाली कर समलम समानांतर चतुर्भुज है। हई वाला हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ में इन त्रिभुज, मतलब त्रिभुज इतना में, त्रिभुज इतना में, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। हल्ला नहीं कीजिए लोग, सी एफ बी में हो गए। अब इसको देखा जाएगा कि कहाँ काम कर रहा है। यही काम कर रहा है बन। अब कर ए बी ई, तो ए बी ई मतलब हई वाला ई वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, ई वाला त्रिभुज का बात कर रहा है। फिर उसके बाद कर रहा है त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। तो देखो सब सी एफ बी,
सी एफ बी। दो त्रिभुज दिख रहा है, दो त्रिभुज दिख रहा है, यही ना काम कर रहा है बाबू। हमारा एगो बड़का त्रिभुज और एगो हमारा बन छोटका त्रिभुज। अब दोनों के अंदर हमें सिमिलर बताने के लिए कंडीशन लाना पड़ता है, साइड वाला चाहे एंगल वाला, यही काम करना पड़ता है। अब एक अंदर कौन सी तो नहीं सेम दिख रहा है कि जो हम आए नहीं। सबसे पहले देखिए बाबू, ये कौन है समानांतर चतुर्भुज है, कुछ ये कौन है कौन समानांतर चतुर्भुज। तो जब समानांतर चतुर्भुज होता है ऐसे रहता है बाबू, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। आखिर क्या बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज ये आमने सामने वाला भुजा एक जैसा रहता है, आमने सामने वाला भुजा एक जैसा रहता है। हई वाला देखेंगे समानांतर तो इंगे समानांतर ये चल रहा है, हेंगा ये समानांतर है तो यो इंगा है समानांतर चल रहा है। तो जब समानांतर भुजा रहे तो एंगलवा कुनवा बराबर रहता है, मतलब हई वाला इसके बराबर और हई वाला इसके बराबर, ऐसे कैटेगरी में रहता है, ऐसे कैटेगरी में रहता है ना भाई साहब। तो जब हमारा समानांतर दिया है तो मतलब हई वाला कोनवा और हई वाला कोनवा, हई वाला कोना और ई वाला कोना कौन सी होगा? बराबर होगा। काहे? समानांतर चतुर्भुज के वजह से। तो यहाँ लिख देंगे रे बाबू कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। काहे कि त्रिभुज काहे ही है बाबू, कैसे यहाँ हमारा दिया हुआ है कि यहाँ ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी समानांतर चतुर्भुज से, यही काम की वजह से हम ये एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कर दिए रबन, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कर दिए, एक कोना को बराबर कर दिए। हमें रूल के अंदर लाने के लिए, सिमिलर बताने के लिए, जब ये कोना हो गई तो एक और कोना के पकड़ लें तो दूगो हो जाए एंगल एंगल, दूगो हो जाए एंगल एंगल, यही ना काम है रे बाबू। तो अब दूसरका के लिए इसमें देखो सब एगो तो एंगल हुआ बनाया है जो इक्वल है, दूसरका एंगल कौन हो जाए? बी और ए वाला काम तो कर देनी सर, हई वाला काम हई वाला काम, मतलब एक के सेम टू सेम। और फिर हई वाला काम हई वाला काम कर जाए, हई वाला काम हई वाला काम कर सेम टू सेम हो। लेकिन एक ही रूलवा से दूगो कौन बतावल जाए तो अजूबा बात है। 10th क्लास के तो एगो जब एगो रूल से निकाल लेने से तो दूसरा का रूल से एंगल को प्रूफ किया जाएगा। मतलब यहाँ वाला कोना बन और यहाँ वाला कोना ये बराबर होगा। कैसे काहे बराबर होगा? वेरी गुड, एकांतर कोण की वजह से। तो टेंशन जाएंगे एकांतर कोण की वजह से, एगो तो हाई प्रूफ हो गई बात। अब यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि देखिए हाई वाला इससे है, मतलब इसका नाम ही लिख देते हैं ए, ई वाला है सी एफ बी, सी एफ बी, ए बी ई, बीच में एंगल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी ई, बीच में टारगेट किए बी को, इक्वल टू एंगल सी एफ बी। कहाँ से? अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ये वाला बी को टारगेट कर दिए किससे? एफ से। चाहिएगा तो बी इक्वल टू एफ बी लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं है। अब एगो एंगल हाई इक्वल है, एगो एंगल हाई इक्वल है। जब ये इक्वल है इसलिए ये दोनों समरूप है, इसलिए दोनों समरूप है। क्या लिख सकते हैं? इसलिए ए बी ई सिमिलर है त्रिभुज सी एफ बी का। ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कौन सा कसौटी से? तो ए और ए कसौटी से, मतलब एंगल और एंगल कसौटी से हो गया हमारा प्रूफ। चलिए बहन इसे नोट कीजिए जल्दी, आगे वाला क्वेश्चन बनाना है। चलिए बहन इसे मिटाते हैं, आगे की तरफ बनाया जाए 9th नंबर क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए ऊ भी बहुत छोटा है, 2 को दिया है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन में आकृति दिया है, कार्य फिगर, हाँ 6.39 6.39 एगो आकृति दिया हुआ है, इसे बनाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बन, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये है पी, ये है बाबू एम और ये है सी। ये यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है। यही कर रहा है बन, यही ना कर रहा है। चलिए इतना में ए बी सी और ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, दिया है में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके कोण बी और एम समकोण है, सिद्ध कीजिए इतना और इतना। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, सबसे पहले दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए गिवन हमारे पास है क्या रे बाबू, हमारे पास है, दिया है ए बी सी और एक कौन सी दिया है, ए एम पी, ये दोनों कौन सी है, समकोण त्रिभुज। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, यही चीज दिया है बाबू। और दूसरा का कहाँ चलेंगे, टू प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बन। अब सिद्ध कौन सी करना है, इसमें 2 को दिया है, कौ दिया है बाबू, 2 को, एगो रोमन का 1 और एगो दिया है रोमन का 2। एक बताइए कौन सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी का, यही कर रहा है। और जो सरकार है बाबू है सी ए बाई पी ए इक्वल टू पी सी बाई, चलिए कोनो बात नहीं है, एम पी, बी सी बाई एम पी, यही ना दिया है। पहला ऐसा दूसरा ऐसा, तो पहला वाले को पकड़ेंगे भाई पहले, इसके बाद चलेंगे कहाँ है बाबू, प्रूफ पे। तो प्रूफ पे आ जाएंगे, उत्पत्ति पे आ जाएंगे। ठीक है बन, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति वाला सबसे पहले हम जानते हैं, हम आगे सिमिलर बताते हैं तो प्रोस्पोंडिंग ऑर्डर बताते हैं, पहले सिमिलर बताते हैं तभी ना प्रोस्पोंडिंग ऑर्डर हम लोग करते हैं, मतलब समानुपाती वाला हाई वाला काम लाते हैं। तो पहले इसी को पकड़ लेंगे, अगर ये बाद में दिया रहता, हाई पहले दिया रहता, फिर भी पहले इसी को पकड़ते हैं, पहले इसी को पकड़ते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसका काम किया जाएगा तो हाइयो बाहर आ जाएगा, यो बाहर आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पहला वाला काम का कि इन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, यही काम है। सबसे पहले ये वाला काय लिए हैं, आप सोचेंगे सर सिद्ध करने वाला में आप काय ले लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन से आप ले रहे हैं, पहले ले लेते दिया है में, तो दिया है में, फिर देखिए कोनो सुटेबल हिसाब का चीज नहीं दिया है, कोनो सुटेबल हिसाब का चीज नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्टे हाइये वाला त्रिभुज को पकड़ लिए हैं, डायरेक्टे हुए वाला त्रिभुज को पकड़ लिए। अब करे ए बी सी, अब रे बहुत आसान है, बहुत आसान है, खाली तो समझे कि भाई ए बी सी मतलब हाई वाला त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज हो गया। अब कर ए एम पी बॉन सब देखो सब ऐसे जा रहा है, मतलब एगो हाई वाला मिटका देने त्रिभुज लिखल, आ एगो हाई वाला मिटका देने त्रिभुज लिखल,
ये दोनों के अंदर कंपेयरिंग करना है, ये दोनों के अंदर कंपेयरिंग करना है। अब बता सन कितना आसान बात है, कितना आसान बात है रे छुट्टा सब। अब बता दे रे बहन ये दोनों में कौन सी है, एक पहले का बता दो सब। सबसे पहले 90 डिग्री, जोन फिगर में 90 डिग्री है वो सबसे आसान है, वो सबसे आसान है, जो सामने ही दिखता है। कहता है देवानी 90 डिग्री लिख दो सब, देखिए कहते दे हयो 90 डिग्री, हयो 90 डिग्री, तो आराम से बॉन हम लिख सकते हैं इसको। चलिए इसे लिख देते हैं, इसी के अंदर हम काम किए, इसके अंदर हम काम किए। ये जैसे नामे लिखा है ए बी सी, बी है बीच में, ए एम पी, एम है बीच में, मतलब बी और एम क्या है, बराबर है कहाँ से, 90 डिग्री से। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू, वही वाला काम है, तो हम आराम से एंगल बी लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब फिर यहाँ एंगल एम लिख देंगे, कहाँ से, 90 डिग्री से, चाहे 90 डिग्री खाली डाल देंगे हो जाएगा, क्या 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, इसलिए ही बराबर है। एगो काम तो निकाल लेनी, एगो यहाँ से पकड़ लिए बन, एगो यहाँ से पकड़ लिए। अब दूसरा का देखो सन ए में है, दूसरा का देख हमारा चेहरा तरफ ना, एक इमेज की तरफ देखिए, कौन बनेगा हिसाब किताब मत देखे, एगो तो 90 डिग्री बता दे, दूसरा का कौन आगे बताइए, दिमाग लगाओ। तरीका तो बहुत है बताने का, दूसरा तरीका एक आंतर कौन सा हो कौन सा हो कौन सा बता दीजिएगा, लेकिन ए में क्या दिख रहा है रे बुकलूल आदमी, ए हेमो है और ए हेमो है, मतलब ए कौन सी है, उभयनिष्ठ। तो आराम से हम लिख देंगे बन एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कहाँ से, कॉमन से, कहाँ से, कॉमन से, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, यही काम कर रहा है उभयनिष्ठ। अभी हो गया 90 डिग्री से बराबर, ये हो गया उभयनिष्ठ से बराबर। जब वो दोनों काम हो गए तो इसका मतलब है दोनों कौन सी है बाबू, समरूप है, कौन सी है, समरूप है। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी का। ये था हमारा पहल का कंडीशन, प्रूफ हो गया, पहल का कंडीशन काम हो गया। अब दूसरा का कंडीशन, तो याद कीजिए जब हमारा कोनो दो त्रिभुज बाबू सिमिलर हो, जब हमारा दो त्रिभुज कोनो बाबू सिमिलर हो, तो उसका एंगल, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग को 6.1 में बताए होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। और जो उसका हाफ बाई फुल, अच्छा हाफ बाई हाफ, साइड प्रोपोर्शनल होता है, एंगल इक्वल होता है, साइड प्रोपोर्शनल होता है, सिमिलर में साइड प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होता है। या हमेशा याद रखना बाबू, सिमिलर में मतलब समरूप में, समरूप में समान रूप वाला में एंगल इक्वल होता है, कौन सा होता है, इक्वल होता है, और साइड प्रोपोर्शनल होता है मतलब समानुपाती होता है, ये कंडीशन होता है। तो ये जो बाबू कंडीशन होता है सिमिलर आ गई, तो एक और मतलब है कहाँ काम करिए देख लो सर एक बार, ए सी ए और पी ए, तो यहाँ कर है बाबू सी ए और फिर कर है पी ए, तो पी ए और फिर कर है बी सी एम पी, तो बी सी और एम पी, तो वही ना भाई एम पी, तो एम पी मतलब हाई वाला इसके, ये वाला इसके, हाई डंटा के इसके, हाई डंटा के भुजा प्रोपोर्शनल डाला है, तो इसलिए दूसर का प्रूफ वाला को डायरेक्ट ऐसे ही भी बता सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, इक्वल टू बी सी और एम पी। लेकिन इसका कारण लिखना पड़ेगा, इसका कारण लिखना पड़ेगा। तो याद कीजिए आप लोग 9th क्लास में एक रूल सीखे होंगे, सी पी 4 गो स्टेप लिखा होगा, सी पी एस टी, सी पी एस टी, इसका मतलब क्या होता है, सी पी एस टी। ऐसे 9th क्लास में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे होंगे, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, गलत तरीका है, इसे फुल में लिखना है, मतलब फुल। तो फुल के लिए क्या होगा, क्रॉस पार्ट सिमिलर ट्रायंगल,
क्रॉस पार्ट सिमिलर ट्रायंगल, क्रॉस पार्ट सिमिलर ट्रायंगल इस रूल का फुल फॉर्म नाम है, फुल फॉर्म नाम है। इसे क्रॉस सॉरी फुल लिखना है, हेंगा नहीं लिखना है, हेंगा गलती हो जाएगा, हेंगा गलती हो जाएगा। भले सब टीचर लिखता है, सब कोनो बात नहीं, तो हमें फुल लिखना है, क्रॉस पार्ट सिमिलर ट्रायंगल, यही हो गया। यही रूल से ये हमारा हो जाएगा क्रॉस, कौन से लिखे हैं, पार्ट सिमिलर ट्रायंगल, CPST, CPST समझ में आ गया। इस रूल से ये कौन सी है, समानुपाती वाला कंडीशन है। चलिए रे बाबू, इसे उतारिए दो। चलिए बाबू, इसे मिटा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बताए हुए हैं, लेकिन आज इसको टच करके चला जाएगा। CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजित है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, यही हम लोग कल बनाए थे बाबू। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को टच करके चला जाएगा बाबू, छोटा सा है तो बच के रखना है। कह रहा है एगो ABC एगो कौन सी कह रहा है बाबू, एगो कह रहा है FEG यही ना कर रहा है। अब इसके आगे कह रहा है बाबू कि CD और GH मगर ACB एंगल आएगो EGF के समद्विभाजक, मतलब दो भागों में बराबर बांट दे रहा है। समद्विभाजित मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम C, उसके बाद D और H हमारा बिंदु बन रहा था, D और H ना बिंदु बन रहा था बाबू। CD GH वाला काम हट गया। तो एगो में हमारा बन रहा था D, एगो में हमारा बन रहा था बाबू H, एगो में D, एगो में H। यहाँ लगा देते हैं H और यहाँ लगा देते हैं D। कल इमेज तैयार किए थे लोग बाबू, ऐसे ये हो गई ऐसे। कल इमेज हम लोग तैयार किए हुए थे, कल इमेज तैयार किए थे ना, दो इमेज तैयार। कह रहा है ABC और EFG भुजाएं AB और FE पर स्थित है। कोई स्थित है, एगो त्रिभुज बना दिए हैं, यो त्रिभुज बना दिए हैं, दो समद्विभाजित भागों में बट रहा है, दोनों भागों में बांट दिए हैं। अब AB पर D बिंदु और FE पर H बिंदु, यही कह रहा है। ऐसे ही कल भी हम लोग इसका फिगर बनाए थे। और बाबू ने सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, गिवन है मतलब दिया है, गिवन है दिया है, क्या चीज दिया है बाबू, बोलिए जल्दी। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। और भी कौन सी दिया है बाबू, और कुछ नहीं दिया है। अब चलिए प्रूफ की तरफ चला जाए। कह रहा है टू प्रूव यही ना होता है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बहादुर, सिद्ध क्या चीज करना है, चलिए बताइए। कितना, 3 गो चीज सिद्ध करना है रे बाबू, 2 और 3। DC बाई GH इक्वल टू AC बाई FG इक्वल टू कुछ नहीं, 2 गो है। चलिए अब कर रहा है 2 नंबर, 2 नंबर में कौन सी दिया बन, त्रिभुज
बी सिमिलर है त्रिभुज एफ एच जी ई। चलिए बाबू लास्ट वाला त्रिभुज ए डी सी, डी सी ए बात हो ना भाई, ए डी सी सिमिलर है, आप लोग क्वेश्चन में दिया है बाबू ए सी डी, ऐसे दिया होगा। हाँ क्वेश्चन में क्या दिए, आगे डी दिया है ना, तो डी सी ए यहाँ करके दिया है, समरूप है सिमिलर और एच जी एफ, यही सिद्ध करना है। कल हम क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाए थे बहादुर, तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे कि ऊपर नीचे कहीं रहो, आई सिमिलर वाला पहले कोना के पकड़ ली सिमिलर वाला के, तब ओकरा बाद सीपी वाला क्रॉस पार्ट वाला हमी के रूल से एक धाए से कहाँ लेके चल जाइए, एकरा में लेके चल जाइए, वही काम किए थे लोग। तो हमी के सबसे पहले पकड़ेंगे नीचे वाले को सिमिलर को, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है बाबू, प्रूफ पर। कहाँ जाना पड़ता है, प्रूफ उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पत्ति, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अभी उत्पत्ति में का हो, कौन त्रिभुज के बात करो जाए, तो डी सी एच जी एफ, या लिख देंगे इन डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, हई वाला याद है, हई लिखना है तो हई नहीं, हई लिखना है तो नहीं, चाहे इन लिखिए चाहे में लिखिए, ये त्रिभुज के अंदर हमें काम करना है बन। तो ये त्रिभुज कह रहा है भाई साहब कौन सी है, सिमिलर है, तो जब भाई साहब सिमिलर है तो हमें कौन काम करे के पड़ी, 4 गो में से कोनो काम करे के पड़ी, 4 गो में से कोनो वो काम करे के पड़ी। अब इसको ढूंढते हैं, है कार्य बन, तो डी सी ए, तो डी सी ए ये हमारा ऐसे वाला है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है एच जी एफ, तो एच जी एफ ऐसे ऐसे है, यही कह रहा है, जहां पे कह रहा है एबीसी बड़का पूरा एफ ई जी, हाई बड़का पूरा एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर है। तब इसको पकड़ के एक अंदर दो कोनो ना कोनो चारों साइड में से, अच्छा एंगल वाला रूल में से निकाले के पड़ी चारों में से। तो जब भी कह रहा है बड़का दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर वाला त्रिभुज में क्या रहता है बाबू, कि एंगल आमने सामने वाला इक्वल रहता है, लेकिन साइड का रहता है प्रोपोर्शनल रहता है। एंगल कौन सी रहता है, इक्वल रहता है, और साइड का रहता है प्रोपोर्शनल रहता है। एंगल का रहता है इक्वल रहता है, और साइड का रहता है प्रोपोर्शनल। तो उस हिसाब से बस हई वाला कोना बराबर हो जाए, वाला कोना बराबर हो जाए, तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं बन, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, कहाँ से, ई त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी का, यही से अगर ये सिमिलर है तो आमने सामने वाला भुजा कौन सी जाए, सामने सामने वाला क्रॉसपोंडिंग वाला ई बराबर हो जाए, कौन सी जाए बन, बराबर हो जाए। ई एगो पकड़े, अब दूसरका वाला हिसाब किताब है, तो दूसरका वाला हिसाब किताब पकड़ेंगे, तो हइयो कुनमा बराबर आ सकता, यो कुनमा बराबर आ सकता। तो उसे लिख देते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, कहाँ से, तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी का, एफ ई जी का, तो हो गया। लेकिन यहाँ पे सी वाला एंगल और यहाँ पे जी वाला एंगल बहादुर, ये आधा से कट रहा है, जैसे ये एंगल है आई वाला लाइनुआ आ रहा है, तो समद्विभाजित बराबर भागों में बांटता है, तो हइयो एंगलवा को बराबर भागों में बांटता है, मतलब आधा कर रहा है, कौन सी कर रहा है, आधा कर रहा है। यहाँ पर भी दिख रहा है बांटता है, यहाँ पर भी दिख रहा है बांटता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग लिए हैं पूरा, आई है आधा, मतलब आधा हमें बन, आधा हमें। हम लोग कौन वाला काम कर रहे हैं, ऊपर वाला, हम लोग कौन वाला काम कर रहे हैं, ऊपर वाला।
तो आधा के लिए हम क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करा देते हैं, 2 को डिवाइड करा देते हैं। कोनो टेंशन नहीं, मतलब हई आधा एंगलवा के बराबर हुई, आधा एंगलवा के बराबर हुई। जब 2 को बता देनी सर, एगो एंगल और दूसरा का एंगल, मतलब एंगल रूल से हमें के बता देनी सन कि हई भाई साहब कौन सी है, सिमिलर है, कौन सी है, सिमिलर। तो इसे लिख देते हैं कि इसलिए त्रिभुज DCA सिमिलर है त्रिभुज HGF का। कौन कसौटी से, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। हम ये दूसरा काम कर लेनी सर, सॉरी पहले का काम कर लिया लोग। अब दूसरा का कह रहा है कि DCB, तो यहाँ देखते हैं DCB। अब इसको हई वाला काम कर लिए, हई वाला काम बाबू कर लिए। अब कर रहा है DCB, हई वाला त्रिभुज का हमें काम करना है, हई वाला त्रिभुज का हमें क्या करना है बाबू, काम करना है आधा वाला। आधा तो कर लिए, आधा वाला करना है। तो फिर वही बात बाबू, क्या करेंगे, इन त्रिभुज DCB सिमिलर है, सॉरी सिमिलर है, मैंने इधर बताना है, और त्रिभुज HGE में, हिंदी मीडियम वाला में लिखेगा, इंग्लिश मीडियम वाला इन लिखेगा। ये हमारा दूसरा का वाला पार्ट आ गई, दूसरा का पार्ट आ गई। आई हमारा सॉरी थर्ड वाला पार्ट था, आई हमारा दूसरा का पार्ट है। यही है बन, हई कह रहा है DCB HGE वही वाला बात। इनमें से हमी के एंगल देखल जाए कि कौन कौन एंगल बराबर हो सकता है, कौन कौन एंगल बाबू बराबर हो सकता है। एगो हई त्रिभुज है, एगो हई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में कौन एंगल बराबर हो सकता, कौन एंगल एक हिसाब से दिखता, बी और ई आमने सामने वाला कौन सी बाबू। एकरा हम आराम से हेकरा कर सकते हैं, तो हेकरो कर सकते हैं, सिमिलर है तो एंगल इक्वल हुई और साइड प्रोपोर्शनल। तो वही वाला काम करते हैं बाबू कि हई एंगल को बराबर कर देते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई कहाँ से आया है, तो त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज FEG का। इसी रूल से आ गया, रोहन। अभी वाला काम कर देनी। अब दूसरा का एक और ही एंगल के बारे में देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, हई हाफ वाला एंगल ले रहे हैं, हाफ वाला एंगल ले रहे हैं, हई वाला और हई नीचे वाला। तो आराम से कह देंगे रे बाबू कि एंगल C इक्वल टू एंगल G का है से त्रिभुज ABC सिमिलर बड़न त्रिभुज FGE का। यही कर रहा है बन, वही वाला कॉन्सेप्ट। जब ये आधा कर रहा है तो 2 नीचे लगाएंगे कि मालूम चलेगा कि नीचे वाला का बात हो रहा है, मालूम चलेगा नीचे वाला का बात हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लगा दिए। जब हम 2 लगा दिए बाबू, तो एगो एंगल ई वाला और एगो एंगल नीचे वाला, हई एंगल एक G वाला नीचे वाला, और फिर ई एंगल ई वाला। तो एंगल हमारा काम था DCB में। तो इसलिए ट्रायंगल DCB सिमिलर है त्रिभुज HGE का। कहाँ से आया है, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। यही है, 2 गमी काम कर लेंगे सर। अब याद कीजिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी बनाया 9 नंबर वाला, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कौन सी था बहन, 9 नंबर क्वेश्चन में था कि सिमिलर आ गया था, आज CPT वाला रूलवा से हमें उलट दे रहे सर, समानुपाती में, प्रोपोर्शनल में। कुछ उलट दिए थे लोग प्रोपोर्शनल में। तब तीसरा का पार्ट का बारी है बाबू, सॉरी पहिल का पार्ट, कौन सी पहिल का पार्ट। कैसे, थर्ड पार्ट से चालू किया लोग नीचे की तरफ से, और थर्ड आगे बनाए लोग, फिर बाबू दूसरा बनाए लोग, और फिर ये हो गया तीसरा। जब वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो जाहिर सी बात है उसका साइड कौन सी होगा, प्रोपोर्शनल होगा, उसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। कह रहा है बाबू कि CD कौन सी कह रहा है, CD और GH। तो देखिए CD और GH। अब कह रहा है AC, तो AC फिर कह रहा है FG। जब भी समरूप है, सिमिलर है, तो एंगलवा तो एक दूसरे के बराबर हुई।
लेकिन साइडवा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुई। तो हाई साइड सामने वाला के प्रोपोर्शनल हुई। तो हाई मिड पॉइंट वाला मिड लाइन के प्रोपोर्शनल है, हाई लाइन वाला हाई लाइन के प्रोपोर्शनल है, हाई लाइन वाला हाई लाइन के प्रोपोर्शनल है, और हाई लाइन वाला हाई लाइन का प्रोपोर्शनल है। ये हिसाब किताब रहता है बन। तो हमें दो को कह रहे थे, दो को हमें बता देना है, बाकी सब हमको क्या करना है। तो इसलिए यहाँ डाल देंगे रे बाबू सी डी, और बटे में जी एच इक्वल है ए सी और एफ जी। कौन रूल से बोलेगा? सब क्रॉस, कल हम बताए थे बाबू, क्रॉस पूरा नहीं के लिख, सॉरी हाफ नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। क्रॉस, वेरी गुड, पार्ट, सिमिलर ट्रायंगल, वेरी गुड। ठीक है बाबू, CPST करके लोग लिखता है शॉर्ट फॉर्म, नहीं लिखना है, जहां लिखना है पूरा नाम लिखना है, जहां लिखना है पूरा नाम। क्रॉस, पार्ट, सिमिलर, ट्रायंगल। ठीक है बाबू, इस रूल से ये हमारा क्वेश्चन का हो गया, सॉल्व हो गया। इसे जल्दी से नोट कीजिए बहन, आगे की तरफ हम बनाए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए, इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन करे आकृति 6.40 ये दिया हुआ है बाबू, फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी का काम करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा का कर है, उसके बाद देखा जाएगा का कर है। तो ऐसे दिया हुआ है बबिया, सी और ई का है बाबू एफ, ना ई है ई, हाई है बाबू एफ। देखिए लोग तो ABCDEF ऐसे ही ना दिया है बाबू, ABCDEF। अब चलिए कह रहा है में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। तो दिया है में चला जाएगा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD शीर्ष लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है किसका? BC, और EF लंब है AC, तो सिद्ध कीजिए इतना है। चलिए सबसे पहला चीज क्या लिखना है बाबू? दिया है, सबसे पहला चीज दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है बहादुर, सबसे पहला चीज दिया है, गिवन है, गिवन है, दिया है। दिया है मतलब कौन सी दिया है बाबू? दिया है AB इक्वल टू AC, ये चीज पहले का दिया है। उसके बाद परपेंडिकुलर वाला दिया है। तो बताइए लो परपेंडिकुलर कौन कौन ना पर है? AD पर किसका? BC का। उसके बाद बन EF परपेंडिकुलर है AC का। AB इक्वल AD BC का परपेंडिकुलर है, का है परपेंडिकुलर वाला। ये हमारा दिया है, ये हमारा दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दिया है के बाद कहाँ जाते हैं बल? दिया है के बाद चलते हैं टू प्रूफ, टू प्रूव, टू प्रूफ में सिद्ध करना है। कौन सी करना है? सिद्ध करना है, करना है। ठीक है बहन, अब सिद्ध करना है, कौन सी सिद्ध करना है? देखिए त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज ECF, यही चीज हमें प्रूफ करना है बहन। चलिए ये काम हो गई। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं? प्रूफ पर। कहाँ चलते हैं बाबू? प्रूफ मतलब प्रमाण, उत्पत्ति, सॉल्यूशन, जो चीज का नाम से आप कह दीजिए, कोनो टेंशन।
नहीं है। जब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं तो कोनो ना कोनो रास्ता हम खोजते हैं, तो दिया के पास चला जाएगा, तो दिया के पास रास्ता नहीं खे त्रिभुज वाला रास्ता, लेकिन हेकरा अंदर रास्ता है, तो डायरेक्ट इसी का नाम लिखते हैं, इसी में इसी को पकड़ के चलते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं बन यहाँ कि इन ट्रायंगल ए बी डी और कौन सी और एंड ट्रायंगल ई सी एफ, हिंदी मीडियम वाला में बाद में, इंग्लिश मीडियम वाला इन पहले, ना तो शुरू वाला ना तो बाद वाला, ये काम करना है। अब एकरा अंदर सिमिलर बताना है। तो सिमिलर का मतलब बन हमने की 4 गो रूल में से कोनो रूल अप्लाई करना है। चौधरी क्या कर रही हैं आप? पागल आदमी चौधरी। अब चलो आपको ए बी डी ये वाला काम कर रहा है, तो इसे ऐसे कवरिंग कर देते हैं, ऐसे कर रहा है ए बी डी। अब देखो हाई वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है ई सी एफ, तो ई सी एफ ई कह रहा है बाबू हाई वाला, ई कह रहा है हाई वाला, ई वाला एगो हाई वाला एंगल का बात हो रहा है, एगो हाई वाला एंगल का बात हो रहा है, यही ना कह रहा है। तो इसे मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं, दोनों का समझ में आया कौन कौन बात हो रहा है। अब दोनों के अंदर देखिए कौन चीज एक जैसन बा जेकरा हम के एंगल वाला काम कर सकते हैं। सर ये काम कर ना सकते हैं लोग, चाहे साइडे वाला, तो पहले एंगल वाला ढूंढते हैं, एंगल वाला आसान है ढूंढना, तो एंगल वाला देखिए तो कौन सी कीजिएगा सबसे पहले, देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास बेसिक आप लोग पढ़े होंगे, इसीलिए हम आपसे पूछे हैं, बेसिक आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, हम ही आप लोग को शायद पढ़ाए होंगे कि बहु त्रिभुज का भुजा के एंगल उसके सामने वाला रहता है। जैसे हाई एंगल के सामने वाला इलाका हाई भुजा, और हाई एंगल के सामने वाला इलाका हाई भुजा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे हम लोग एंगल बनाए थे, त्रिकोणमिति में पढ़े थे, तो हाई एंगल के सामने वाला इलाका हाई भुजा, हाई एंगल के सामने वाला इलाका हाई भुजा, हाई एंगल के सामने वाला इलाका हाई भुजा, मतलब आमने सामने काम करता है, आमने सामने काम करता है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी ये इक्वल टू दिया है। तो हेकर सामने वाला भुजा हाई, हाई भुजा के सामने वाला एंगल हाई, तो एंगल बी एंगल सी इक्वल बता सकते हैं कहाँ से, ए बी बराबर है ए सी का, इसलिए उसका साथ वाला एंगलों का है बराबर है। तो हम आराम से हम लिख देते हैं बाबू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यहां बना देते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगल ई इक्वल टू एंगल, क्या ई नहीं बाबू, आगे लिख देते हैं बी, उनसे लिख देते हैं बी। तो हाई वाला है, हाई वाला लिए, हाई एंगल वाला लिए, अब फिर हाई वाला है, हाई वाला मतलब हमारा त्रिभुज का है ई सी एफ, ई सी एफ एगो हेंगा है, एगो हेंगा है, मतलब एगो हेतरे रखल है, एगो हेतरे रखल है, एगो हेतरे एगो हेतरे, ठीक है बहन। तो ई एंगल बी और ये एंगल क्या कर देंगे सी बराबर, काहे बराबर किए हैं? क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी का, ए बी इक्वल है ए सी का। एगो तो काम बता देंगे सर। अब कौन काम है बाबू? दूसर का। अब कौन काम है? दूसर का। तो दूसर का देखो सन कितना आसान दिखता, वही में दिखता कौन सी दिखता, तो उनके आंख घूम देंगे, तो उनके दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग हेम्बर से मार घूम के सर में के दिमाग जन होता है व्हाइट वाला बाहर निकाल देंगे गुद्दी रे पागल आदमी चौन प्राज। जब भाई तो बता दिलो सर, अब तो नहीं कहीं 90 डिग्री हुआ काय भुला जाता सर, 90 डिग्री वाला नहीं भुलाना है। 90 डिग्री जहां दिखे उस समझिए सबसे आसान है, सबसे पहले पकड़े 90 के से, तो एगो तो पकड़ लेनी कैसे दिया वाला में था इसका इक्वेशन। तो अभी वाला हो गई बहुत, मान ले हाई वाला 90 डिग्री खड़ा है, हाई वाला 90 डिग्री खड़ा है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, हाई इस पे परपेंडिकुलर है, एडी बीसी पर, ईएफ एसी पर, यही बात कर रहा था। हम जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो मतलब कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा 90 डिग्री,
तो यहाँ लिख सकते हैं बन कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ कहाँ से 90 डिग्री से, कहाँ से है बाबू बराबर 90 डिग्री। तो एगो एंगल दूगो एंगल, अब हमें कहीं सिमिलर बताना है ए बी डी, तो ए बी डी और ई सी एफ, तो ई सी एफ एकरा अंदर के दोनों के साइड बराबर कर देने से मतलब सिमिलर हो गई एंगल कसौटी से। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है त्रिभुज ई सी एफ का कौन कौन कटौती एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से। ठीक है बहन, इसे नोट कीजिए लो। कौन 7 क्लास में चल गया रे? अरे छोटका, अरे बाप 7 क्लास में चला गया है। हाँ सर, फुटबॉल खेलता है यार टॉप। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले ओए चुपचाप रहिए लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले गोल घेर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा था, 2008 में पूछा था। और जब 2008 में बउआ ये पूछा था तो इसमें इसके अंदर 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है बाबू पढ़िए आप आयुष, धीरे धीरे पढ़िए, आप लोग बात मत कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू, एकरा अंदर फिगर दिया हुआ है, देखिए जैसे आकृति 6.41 में, लेकिन जब 2008 में क्वेश्चन दिया था तो इसमें फिगर नहीं दिया था, ओनली क्वेश्चन दिया था, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ के सोचेंगे, फिगर को खुद से समझ के बनाना, देख के बनाने वाला काम नहीं करना है। और इसमें एक टॉपिक आएगा बाबू माध्यिका वाला। देखिए क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिकाएं पीएम से समानुपाती है। माध्यिकाएं पीएम से समानुपाती है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, ये ना कर रहा है बाबू। तो चलिए दर्शाइए कि एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर का। याद रहे जब माध्यिका वाला क्वेश्चन है तो माध्यिका मतलब होता है मीन, याद कीजिए बराबरता, जो होता है मीन, बीचे बीच, मीन मतलब मेन पॉइंट, मीन मतलब मिडिल पॉइंट, कौन सी मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट आप लोग को बताए थे। माध्यिका मीन मतलब मिड पॉइंट। तो मतलब एक जो लाइन खींचे था माध्यिका वाला वो बराबर भागों में बांट दी, कैसे बीचों बीच रही। तो चलिए रे बहन, ये कह रहा है दूगो त्रिभुज, एगो ए बी सी और एगो पी क्यू आर, तो दूगो बना देते हैं। पहले कह रहा है ए बी सी, या लिख देते हैं बाबू ए बी सी, एक कौन सी कह रहा है बाबू पी क्यू आर, यही कह रहा है, यही ना कह रहा है बहन। चलिए ई कह रहा है। अब इसके बाद कह रहा है ए बी, कौन सी कह रहा है बाबू ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का माध्यिका एडी एक अन्य एडी, मतलब ए बी और बी सी। तो कह रहा है ए बी और बी सी मतलब एक पर हम कौन सी काम कर रहा है, माध्यिका वाला एगो लाइन एडी काम कर रहा है। तो एडी को हम डाल देंगे, एडी को डाल देंगे जो हमारा हो जाएगा एडी, कौन सी हो जाएगा एडी, काम को दिलो एडी। और दूसरा का कह रहा है पी क्यू आर में बाबू, कौन सी में पी क्यू आर को हम सब पी क्यू और क्यू आर, वही वाला पी क्यू आर इस पे आरोपित करना है, कौन सी बाबू कि हमारा पीएम पी और एम, मतलब यहाँ एक पॉइंट बना देते हैं एम, यहाँ एक पॉइंट बना देते हैं एम, ऐसे हम मिला देते हैं। यही बात कर रहा है बहुत। उसके बाद कह रहा है कि समानुपाती है, दर्शाइए कि इतना, सॉरी कहाँ गया रे, हाँ समानुपाती है, दर्शाइए कि ये है। तो सबसे पहले देखिए लोग समानुपाती का यूज किया है, मतलब इतना बटे में इतना इक्वल टू इतना बटे में इतना इक्वल टू इतना बटे में इतना, यही ना कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है बाबू हमारा ए बी बटा में पी क्यू है, हाई ए बी ए डी ऊपर दिया है, और फिर नीचे वाला में पी क्यू और क्यू आर और पी एम दिया है, समानुपाती है, मतलब ऊपर वाला का तीनों
नीचे वाला के तीनों समानुपाती है, ऊपर वाला तीनों, नीचे वाला तीनों। तो कहाँ लिखेंगे बाबू? दिया है हमें। कहाँ लिखेंगे? दिया है हमें। कैसे? यही चीज दिया है बाबू, इसी को पकड़ के हमें क्या करना है? 12 नंबर क्वेश्चन। याद रहे, जब माध्यिका वाला है, मीडियन वाला है, जब माध्यिका वाला है, मीडियन वाला, इसमें दो क्वेश्चन है, एगो 12 नंबर, एगो 16 नंबर। तो जैसे 12 बनेगा वैसे ही 16 बनेगा, और वैसे ही कोई भी मीडियन वाला क्वेश्चन बनेगा, कोई भी मीडियन वाला क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे बाबू गिवन है, दिया है, तो गिवन कौन सी है बाबू? कि कह रहा है ए बी किसका समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है? पी क्यू का। ठीक है बाबू। उसके बाद कह रहा है, बताइए ना, बी सी किसका प्रोपोर्शनल है? क्यू आर का। यही कह रहा है बाबू। फिर उसके बाद किसका प्रोपोर्शनल? ए सी, सॉरी ए डी, क्वेश्चन में ए डी दिया है, ए डी, और बटे में पी एम प्रोपोर्शनल है, ये इसका, आई इसका। यही कह रहा है बॉल, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। तब इसके बाद कहाँ जाते हैं? टू प्रूफ पर, टू प्रूफ पर, टू प्रूफ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कौन चीज सिद्ध करना है बाबू? ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू, सॉरी बाबू, शुक्र अल्लाह। चलिए ये हो गया, आई वाला भी सिमिलर हो गया। तो हम कहाँ चलते हैं सब? प्रूफ पर। कहाँ बन? प्रूफ, उत्पत्ति। चलिए उत्पत्ति, प्रूफ। प्रूफ कहाँ चलेंगे? समानुपाती, साइड वाला काम कर रहे हैं, साइड वाला काम कर रहे हैं। लेकिन पहले कोई भी काम करने से पहले बाबू हमें त्रिभुज का नाम देना रहता है इसके अंदर। तो त्रिभुज का नाम हुआ कौन दे देंगे? त्रिभुज का नाम हुआ भाई पूरा वाला दिखा था। तो याद रहे, यही चीज बस याद रखना है, मीडियम वाला में, माध्यिका वाला में। जब हमारा माध्यिका वाला जब हम मेरा माध्यिका वाला क्वेश्चन देगा, तो ये पूरा का पूरा दिया है सिमिलर बताने के लिए, हम लोग को हाफ से चालू करना पड़ेगा। मतलब आधा भाग के, कौन सी के? आधा भाग के, और फिर पूरा भाग वाला। मतलब पहले हई वाला खाली, और उसके बाद हई वाला, पहले आधा के तब पूरा के। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले किसको पकड़ना है? आधा के, और उसके बाद पकड़ना है पूरा के। ठीक है। तो कभी भी माध्यिका वाला है, मीन वाला है, तो हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट दोनों के हम रख के नाम लेके सिद्ध कर देंगे। पहले किसको करना है? हाफ वाले को। पहले किसको करना है? हाफ वाले को। तो एगो ई वाला है, एगो बाबू ई वाला है। हाफ ये है, जब ये हाफ है, सिमिलर बताना है, मतलब यहां से लेके यहाँ तक, और फिर ये है बाबू यहां से लेके यहाँ तक, यही कर रहा है। तो हम त्रिभुज जो लेंगे, हाफे वाला लेंगे। हमेशा याद रखना है, मीडियन वाला में पहले कोना शुरुआत करना है? आधा से। कोना से? आधा से। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका फिगर भी नहीं दिया, वो भी बताए थे कि जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो फिगर नहीं दिया था। ठीक है बाबू। चलिए, वालेकुम सलाम। आज जग गया था सब आप लोग 5:30 में। जियो बहादुर, और तो पीछे करके बेंच बैठिए। चल बाबू, तो आधा वाले को पकड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी और हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। यही बात है बाबू। हई वाला का बात हो रहा है, ई वाला का बात हो रहा है। अभी तो हम इसके अंदर काम करेंगे। अब देखते हैं, दिया है, हेंगा देले है, तो कुछ ना कुछ तो होई, कुछ ना कुछ होई। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलो बता दें तो देखो सर, एगो हमी के बाई बीपीटी, एगो बाई कन्वर्स बीपीटी। तो बीपीटी वाला में हेमे से, सॉरी हई सिमिलर वाला में से हेमे लेके जाते निशन, और कन्वर्स में हेमे से सिमिलर में लेके आओ निशन, मतलब उल्टा, हेने से होने से एने, कन्वर्स मतलब उल्टा। यही काम किए तेरे बाबू। तो यही काम हमें करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो दिया है उसको पकड़ना है। अब कर रहा है ए क्यू बटे में पी क्यू है, ए क्यू बटे में पी क्यू, याद दे देते हैं। ए क्यू, और जो ऊपर लिखे ना बहन हम लोग, वो एक अंदर क्यों, हाँ ठीक, हमें लगा क्यों है नहीं, क्यों आकाश गया। चलिए
वही तो सोच रहे ए के साथ क्यों नहीं है तो क्यों काहे डाले। बी है कौन सी है रे बाबू, बी। हाई वाला लाइनवा बी है ना, है हाई वाला लाइनवा ना क्यू है, हाई वाला लाइनवा क्यू है। क्वेश्चन में आप लोग बोले होंगे बी है, हमरे से मिस्टेक से क्यों लिखा गया होगा उसमें, कौन आप ही लोग क्यों बोले। चलिए कोई बात नहीं। बात तो ई कर रहा है ए बी, मतलब हाई वाला लाइनवा का बात कर रहा है। किसका प्रोपोर्शनल बैठा दिया है, इसका बैठाया है, तो ये हो गया पी क्यू। ठीक है बात। अब कर रहा है बी सी, तो बी सी और क्यू आर, तो हम तो पहले लिख देते हैं बी सी बटे में क्यू आर। लेकिन हाई यहां से लेके यहां तक है बहन, फिर यहां से लेके यहां तक है, लेकिन हमें कितना काम करना है, आधा। कितना काम करना है बाबू, आधा। तो मतलब सम द्विभाजित कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। तो ई बाई टू हाइयो बाई टू, कोनो कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा। बाई टू काय लाया है, बाई टू काय लाया है, कैसे पूरा नाम कर रहा है बहुत, देखिए पूरा नाम कर रहा है बीसी, और फिर क्यू आर पूरा। हमें कितना लेना है, आधा। कितना लेना है, आधा। तो जब हम आधा ले ले तो फिर हाफ दिखाएगी तुम पड़ी कि आधा कहाँ से लिए हैं लोग, आधा कहाँ से लिए हैं लोग। अब कर देखिए ए डी और पी एम, तो ए डी और पी एम तो इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी और पी एम। जब ये 2 से भागा दिए हैं तो मतलब बाबू ये हो जाएगा ए बी और बटे में पी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा बी डी और बटे में क्यू एम और इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी और बटे में पी एम। ये कहाँ है रे बाबू, तो दिया है, कहाँ है, दिया है देवे ना कोई है। ओकरा बाद हम अपन दिमाग लगा के टू लगे नहीं है सर, दिमाग लगा के टू लगे नहीं है सर। जब ये आ गई तो देखो साइड 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 और साइड साइड एस 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 से ये प्रूफ हो गई कि छोटका त्रिभुजवा एक दूसरे के कौन सी है, सिमिलर है। कौन सी है, सिमिलर है। आप लोग याद कीजिए, जब एगो प्रोपोर्शनल होता तो एगो साइड तैयार हो जाता, एगो प्रोपोर्शनल होता तो एगो साइड तैयार हो जाता, एगो प्रोपोर्शनल होगा तो एगो साइड तैयार। तो तीनों साइड साइड से इसमें कोनो को ज्यादा बुद्धि लगा है, एकदम आसान है। लेकिन एगो चीज याद रखना है, आधा पर से चालू करना है, आधा से चालू करना है। अभी तीनों का काम हो गया बाबू, तो इसलिए हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम का। मुआ देंगे, आधा काम क्यों तो ना बताए रहे, त्रिभुजो लिए आधा, तो आधा लिए हैं बॉन्ड, आधे ना सिमिलर बताएंगे। और पूरा वाला काम करेंगे तो पूरा वाला का बताएंगे। ठीक है चलिए, अब पूरा वाला का काम कर देते रहे बाबू, यहाँ लिख देते हैं, तो उन्हीं लिख देना सब दिया है। कौन सी कहां से है बाबू, अरे तो साइड 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 से रे बहुत ले बता देनी, साइड 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 से। अब बड़ा वाला के पीछे चलना है। अब किसके पीछे चलना है बाबू, बड़ा वाला के पीछे। तो बड़ा वाला लेंगे तो आ जाएगा बाबू इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी के अंदर बात कर रहा है, इसी वालेकुम सलाम, इसी के अंदर बाबू बात कर रहा है। चलिए अब इसके अंदर जब बात कर रहा है तो दिया है कौन सी बाबू, हाई वाला और ई वाला। मतलब ये दिया है ए बी और बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी और बटे में क्यू आर। अरे बाबू मोबाइल में वीडियो आ रहा है ना, बना दे जो तुरो आँख खराब है करे मार के तो हेते चका है लंपलाट, और ये आर्मी में जाने वाला थे हैं, आंख से लोग तो नहीं खे हैं, आंख से दिखी नहीं रहा आपको, नहीं दिखो। दूध आलू है ना तो फिर पिटाई खाने लगिएगा। दूधरा लुकेगा, इतना लेट उठेगा सब दूधरा नहीं लुकेगा। 4 बजे उठो सब देखो तुम फ्रेश फ्रेश लुकी। चलिए सुबह जगा जाता है। अब कर रहा है ए बी अब आई पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू, आई कर रहा है बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी बाई वन क्यू आर। लेकिन लास्ट वाला काहे नहीं लिख रहे हैं, लास्ट वाला काहे छोड़ रहे हैं, कह रहा है ए डी, ये इसका मध्य वाला जो मिडिल वाला जो हमारा लाइन है जो बांट रहा है मिड पॉइंट है उसे दिया हुआ है, उसे दिया हुआ है। तो ओकरा तो हम ले नहीं सकत, ऐसे बड़का का बात होता, कौन का बात होता, बड़का के बात होता। तो बहुत याद रहे, एगो साइड वाला या आ गई
दूसरा का साइड वाला आ गई तो दू गो साइड आयल, मतलब एगो एंगल बतावे के पड़ी, एगो एंगल बतावे के पड़ी, एगो एंगल बतावे के पड़ी। समझ में आयल कि दूसरा का काय छोड़े, दूसरा का काय दू गो तो हो गई, तीसरा का इसीलिए छोड़ दिए। अब इसके अंदर बताइए इस दू गो साइड सामने आ गल तो जाहिर सी बात पर साइड एंगल साइड एक रूल होता है, तो एगो एक कोनो ना कोनो एगो एंगल के हमें बराबर करना पड़ेगा जो हो सकता है। तो एक अंदर देखिए कौन बराबर हो जाए, बोलना जल्दी से। अरे बाबू अब भी ना हम लोग कहे हैं क्या कर रहा है तो बहुत मान रहे बाबू ए बी सी पी क्यू आर बड़का हई हो बड़का कुछ देर खातिर हई भुला जो, कुछ देर खातिर हई भुला जो, तो हई तो हेंगा हो जाए, हई हेंगा हो जाए। बात रहल एंगल की इक्वल करके बताए के, तो हई वाला एंगल बराबर हई वाला एंगल बराबर हई वाला एंगल बराबर, एंगा काम होगा ना रे भाई, साइडवा प्रोपोर्शनल है तो एंगलवा इक्वल होगा, एंगलवा इक्वल होगा। भाई साहब तो उनके बातवा का नहीं समझता है सब, तो आराम से अब बताओ सब कौन कौन एंगल, दोनों दूगो एंगल आमने सामने वाला आराम से रख सकते हैं सब। काहे काहे से त्रिभुज सिमिलर दिया है, त्रिभुज सिमिलर दिया है। कौन जी कहे हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, काहे काहे से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का, तो ये दोनों बराबर हो जाए, हई कोना अरे हई कोना, ई कोना अरे ई कोना, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। जब ई कोना बराबर तो साइड साइड आ गई, एगो एंगल आ गई, मतलब इसलिए एंगल ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, कहां से तो साइड एंगल साइड से। हो गया 12 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है बहादुर, इसे जल्दी से नोट कीजिए और घर से बना के भी लाना है।